Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग्स फॉर अक्टूबर मंथ 2020. सो जितने भी लोग मेरी लव रीडिंग्स देखते हैं वो जानते हैं कि मैं करियर भी साथ में इंक्लूड करी थी, बट इस वीडियो में मैं लव रीडिंग करूँगी, साथ में सिंगल्स की भी रीडिंग करूँगी. तो मुझे सिंगल्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिंगल्स की रीडिंग नहीं करते, तो मैंने इस बार लव रीडिंग का पूरा अलग सेक्शन रखा है जहाँ पे सिंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे, लव रीडिंग्स भी होंगी, तो आप ज़रूर वो देखिएगा. साथ ही साथ जो करियर रीडिंग देखना चाहते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी. सो उससे हम कहेंगे अक्टूबर 2020 करियर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन. सो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने अलग से करियर रीडिंग की है जिसमें उनका करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस सब के लिए एक वाइब्रेशन आपको मिलेगी कि भैया अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा करियर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है. सो इट इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन माई चैनल. तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्या आप पसंद करेंगे. सो मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको रीडिंग. सो हर राशि की रीडिंग मैंने की है. नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगी कि अक्टूबर मंथ करियर रीडिंग. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप करियर भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसी के साथ साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग किसके ऊपर बेस्ड है, इज़ इट बेस्ड ऑन सन साइन, मून साइन. तो मैं इसको पर्सनली एज पर बेस्ड ऑन ज़ोडिएक साइन करती हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ से आती है, बट आप इसको एज पर लगन, मून किसी भी बेसिस पे देख सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली मैसेजेस या डेली टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो रेस्ट इसके बाद में आपकी एज पर थंबनेल जो राशि दिखी है उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. सो एन्जॉय द वीडियो. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो वर्गोस, सो ये रीडिंग आपके लिए है. इस मंथ में मैं सिंगल्स की रीडिंग भी इंक्लूड करूँगी. सो हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्गोस की आप कैसा फील कर रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द एम्परर का कार्ड है. आप कहीं ना कहीं आपका पैशन फॉर लव एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. आपको कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है, जो आपकी ज़िद है, वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे एक पार्टनर के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो, फिर भी आप अपने पॉइंट को, अपनी बात को, अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं. मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरे को दिखता है, एक ज़िद मेरे को दिखती है, एक इच्छा मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखती है कि ये बस मेरे को, जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ खाली, जैसे कि हमको होता है हमको बस इसी पर्सन से शादी करनी है, दैट्स इट. उसके हमको कुछ नहीं सुनना, अब वो जैसे भी हो, हमें बस यही इसी पर्सन से शादी करनी. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इन दैट. तो मेरे को इस तरीके की एक ज़िद, एक पावर, एक डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी दिखती हैं आपके लिए वर्कर्स. कुछ वर्कर्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर शायद से गुस्सा भी हो सकते हैं. कोई बात उन्होंने पकड़ के रखी हुई है, किसी से स्पेसिफिक पर्सन से वो नाराज़ भी हो सकते हैं. तो ये मंथ में शायद अगर वो किसी से अगर अपसेट है, नाराज़ है, तो वो कंटिन्यू उसको थोड़ा कर सकते हैं. किसी की बात उनको दिल पे लग जाए और वो उस बात को पकड़ के रखे कि नहीं तुमने ऐसा कहा तो ये गलत है. तो वर्गोस को थोड़ा, वैसे भी आगे के कार्ड्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ जहाँ पे इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है अपनी. ये भी कोई ऐसी बात ना कहें, अगर किसी ने इनको कह भी दी है तो अपना बेस्ट ट्राई करें कि उसको फॉरगिव कर दें, लेट गो करें, तो वो ईजी एंड बेहतर होगा इनके लिए. तो ऐसी कुछ एनर्जीज दिखती हैं. आपके अगर पार्टनर की हम बात करते हैं तो आपके पार्टनर के यहाँ से भी कमिटमेंट, लव, अफेक्शन, प्यार दिखता है, स्टेबिलिटी दिखती है. और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी वर्गोस, ये मंथ में अगर शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैरिज के लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है. बट मैं ये नहीं कहूँगी मैरिज हो जाएगी, बट मैं ये कहूँगी हाँ, मैरिज के पर्सन से उस पर काम करते हुए या लोगों से मिलते हुए, बट एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि हाँ बस ये मंथ में कोई मिल जाए या हो जाए, वो देखने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी. बट शादी होती हुई मेरे को नहीं दिखती, बट उस प्रोसेस में आप रह सकती हैं कि आप शादी के लिए देख रहे हैं, ये एनर्जीज दिखती हैं. फिर वैसे जो लोग रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैवल करते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या कहीं
ट्रैवल करके आ रहे हो या ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, कुछ ये पॉसिबिलिटी भी दिखती हैं। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उस वजह से रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन या इश्यूज हो सकते हैं। बट एनी विच वेज आपके पार्टनर मेरे को कमिटेड एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड वो भी इक्वली दिखते हैं कि उनका भी अफेक्शन, लव, प्यार आपके लिए है। उसको मैं मना नहीं कर रही, तो मेरे को दोनों तरफा एक स्ट्रॉन्ग प्यार अटैचमेंट दिखती है बेस में। बट करंटली अभी कहीं ना वो एक फ़ाइट हुई पड़ी है, एक जैसे कि मैं कहती ना एक दूसरे की बात शायद से हर्ट कर गई है, छोटे मोटे मेरे को प्रॉब्लम्स दिखते हैं, लड़ाइयाँ दिखती हैं। अगर ऐसा है तो वो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये माइनर चीज़ है, ठीक हो जाएगी। बिकॉज दोनों का ही जब प्यार अफेक्शन इतना ज़्यादा होता है तो फिर जब अलग होते हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे की याद भी आती है, मिस भी करते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि वापस से आप अगर बात नहीं हो रही तो आप अपने पार्टनर को मिस भी करोगे, बट दोनों के ईगो क्लैश होंगे कि भाई कौन पहले मैसेज करे, कौन बात करे। तो ईगो की वजह से थोड़ा सा स्पेस बढ़ सकता है, बट फिर भी एक दूसरे को मिस करते हुए दिखते हैं। और इस वजह से वापस से मिलना या कम्युनिकेशन होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। ये भी एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये भी मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन इंडिकेट करते हैं कुछ कार्ड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं शायद जो दोबारा बात भी हो वो थोड़ी ईगो में ही हो, थोड़े से जिसे हम कहते हैं ना, हम प्रॉब्लम्स की ही क्लैरिटी के ऊपर ही बात करें, डिस्कशन करें। बड़ा ही नॉर्मल लव रिलेशनशिप में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ, बट चलो ठीक है, बात हो गई है, अब उस बात पे, उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी एक दिखती है। बट व्हाट्सोएवर मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लव अटैचमेंट दिखती है, एक चीज़ दिखती है। अभी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप दोनों ही, अगर आप और आपके पार्टनर अगर मैरिड नहीं है या मैरिड हैं, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग बड़े टाइम से उस पर डिस्कशन करो, हाँ हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये मंथ ऐसा है ना कि आप एक्शन लीजिए। मैं अगर एग्जांपल दे दूँ, अगर आप ऐसा कहेंगे कि हम रिलेशनशिप में, हमें शादी के लिए घर पर बात करनी है, बट कर ही नहीं रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके बात करनी पड़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान चाहिए, एक्शन लेना होगा इस मंथ में। तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिया सिचुएशन का, ऐसे डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, चाहे आप कपल्स हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कोई भी प्रॉब्लम का आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, बट ये मंथ इज़ ऑल अबाउट एक्शन लीजिए। जो भी आपको आइडियाज़ हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उसमें एक्शन लीजिए। प्रैक्टिकल प्लान इज़ रिक्वायर्ड। ये सारे कार्ड्स एक्शन कार्ड्स हैं। यहाँ पे भी आपके लिए साथ ही साथ गाइडेंस कार्ड भी सेम कहता है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कई बार एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, शायद आपकी लाइफ में सेविंग्स को लेके भी डिस्कशन हो सकती हैं, पैसे को लेके हो सकती हैं, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप कोई और पॉइंट कह रहे हो, पार्टनर कोई और पॉइंट कह रहा है, जो भी इस चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनर चीज़ें, बट वो साथ ही साथ में रिकवरी होती हुई भी दिखती है उन चीज़ों की, तो ठीक है। तो मेरे को भी बहुत बिग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ नहीं दिखते हैं, रिकवरी भी साथ साथ में होती हुई दिखती है। सो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। अगर किसी भी प्रकार के बिग प्रॉब्लम्स हैं, बिग इश्यूज़ हैं, उसको मैं कहूँगी अगर बात होती भी है तो मेरे को वही हल्की फुल्की बात होती दिखती है। बट एक आप अपने पार्टनर को मिस करते हुए या सोचते हुए ज़्यादा दिखते हैं। बट छोटी प्रॉब्लम्स हैं, माइनर हैं, तो ठीक है, रिकवरी होती हुई दिखती है। बिग प्रॉब्लम्स के लिए मैं कहूँगी, मेरे को आपके पार्टनर का क्या, मुझे आपका ही गुस्सा ज़्यादा लग रहा है वो गुस्सा फॉर दिस मंथ, कि आप ही बात को ज़्यादा पकड़ के बैठे और आप ऐसा रहोगे, नहीं मैंने तो बात नहीं करनी, वो आएंगे और वो सॉरी कहेंगे तो मैं बात करूँगा, मैंने तो नहीं करनी। तो आपका भी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ पड़ा या आप भी गुस्सा, अगर वो बड़ी वाली लड़ाई हुई पड़ी है तो लाइक महीनों से बात नहीं हो रही है वैसा वाला, तो वहाँ पे आप उनको मिस भी करेंगे, याद भी करेंगे, लेकिन आप पहला पढ़ाओ मेरे को उठाते हुए नहीं देखते हैं बात करने का। वो सामने से बात आएंगे तो दोनों की थोड़ी बहुत बात हो सकती है, देन इट डिपेंड्स कि वो आगे कैसे कंटिन्यू होती है। तो ये मेरे को एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं वर्गर्स फॉर दिस मंथ में। कम बैक की बात करें तो येस, अगर जैसे मैंने कहा, अगर चलो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे को कम बैक भी दिखता है, बातचीत भी दिखती है, बट बड़ी बात है तो फिर उसको टाइम जाएगा, मैं इतना क्विकली नहीं कह सकती हूँ अभी भी। बट स्टिल पॉसिबिलिटी स्टिल गुड थी। अगर सिर्फ मैं बात करूँ ना, रिलेशनशिप को उठा के मैं बात करूँ, अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, रिलेशनशिप का कोई भी फेज़ हो लाइफ में, ये दोनों ही कार्ड कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में। तो मेरे को थोड़ी सी कोल्ड कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, मतलब कट टू कट बात हो, लेकिन चलो बात होने के चांसेस हैं। अक्टूबर मंथ में बात होने की पॉसिबिलिटी है। वो देखो ऊपर वाला जाने किस रूप में कम्युनिकेशन होती है, कैसे होती है, क्या होती है, बट या कम्युनिकेशन की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स सी कैसी एनर्जीज आगे कंटिन्यू होती है। बाकी जितने भी सिंगल्स हैं वर्गोस, उनके लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ द फूल का कार्ड है। वर्गोस कहीं ना कहीं ऐसे जोन में है, ऐसे मूड में है कि वो अब बहुत ज़्यादा
रिलेशनशिप्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी लाइफ में, हम कहते हैं ना, हम बस आज का दिन जी रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ में वो भी फ्रीडम चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ओपननेस चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। उनकी एनर्जी दिख रही है, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड वर्गोज़ आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए बताता है कि नो, वो अपनी ज़िंदगी में उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने दूसरों पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, अब मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी से बात भी करोगे तो आप ऐसे ही करोगे, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं चाहिए अभी, मैं इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता अभी किसी पे, तो मेरे को ट्रस्ट की बात ही नहीं करनी है। तुम जितना मेरे साथ अच्छे, मैं उतना तुम्हारे साथ अच्छा, दैट्स इट। और मेरे से ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो आपको ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा वर्गोज़, एंड मैं कहूँगी इसीलिए आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं, फ्रेंडशिप कंटिन्यू करेंगे, बट बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये मुझे आपकी तरफा दिखता है। वैसे आप बड़ी अच्छी से कम्युनिकेशन, हैपनिंग, बातचीत सब रखेंगे, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। बट वैसे ऑल ओवर आपकी वाइब दिखती है, कोई न्यू पर्सन मुझे आते हुए नहीं दिखते हैं। बट येस, आप एक न्यू एनर्जी में जाते हुए दिखते हैं, आप एक न्यू ओपनिंग, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। अब आप मेरे को स्टक नहीं दिख रहे हैं पास्ट में। अगर आप सिंगल हैं तो आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपने समय से। आप अब जल्दबाजी में ऐसे नहीं हो कि मेरा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हो वो मेरा जल्द से जल्द अब कोई मेरा परमानेंट पार्टनर मिले तो ही। आप ऐसे हो कि भाई ठीक है, जो मर्जी हो, आई जस्ट नीड गुड टाइम, गुड स्पेस। तो आप वही उसी तरीके से चलते हुए मेरे को आप दिखते हैं वर्गोस। तो ये आपके लिए मेरे को एनर्जीज दिखते हैं। फ्रीडम है, फ्रीडम इज़ योर मेन थीम फॉर अक्टूबर। अगर आप सिंगल हैं तो आपको मेन चीज़ चाहिए फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय, ये आपका मेन चीज़ है। मोर देन कि आपको कोई भी रिलेशनशिप में आ जाए फिर वो रिलेशनशिप आपको और स्ट्रेस दे और परेशान करे, ये नहीं है। आपका है कि भाई जो है मैं खुश रहूँ, बहुत है मेरे को, ठीक है। बाकी मेरे को कोई और न्यू रिलेशनशिप आता हुआ नहीं दिख रहा है अक्टूबर मंथ में। ये एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।